मैं फारूक साहब से मिलने गया कल परसों। पहले दिन वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट पे आए तो कहने लगे जी आपने भाजपा ज्वाइन कर ली। मैंने कहा नहीं यार भाजपा तो नहीं ज्वाइन की हमने। ये किसने कहा आपको? कहने लगे नहीं नहीं जी आपने भाजपा ज्वाइन की। मैंने कहा जी फारूक साहब आपको पता नहीं क्या हो गया था अल्लाह के वाले। तो हमारे अपने जो मुनाफिक रहे पार्टी में भी छोटे मोटे मुनाफिक होते हैं, उन्होंने फारूक साहब को बड़ा एक्सप्लॉइट किया। मैंने कहा फारूक साहब, शेख साहब जैसा शख्सियत जो आलम भी था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जाबाज सिपाही माने जाने वाले, और उसी के साथ अगर हम बात करें काफ़ी वक्त, जिस तरह से 1996 की बात करें उसके बाद आज तक जो है 40 साल इन्होंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। उसके बाद इन्होंने कल जो है रिज़ाइन दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और कहा यह भी जा रहा है कि जो एक कन्वेंशन हुई थी यूनिवर्सिटी में उसके बाद जो है इन्होंने रिज़ाइन दिया है। और चलिए इन्हीं से बात करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सैयद मुश्ताक बुखारी जी हैं। सैयद साहब, सबसे पहले जो एक वहाँ पर कन्वेंशन हुई थी यूनिवर्सिटी में, उसी के बाद जो है आपने रिज़ाइन दिया है। ऐसा क्या हो गया? क्या एनसी जो है वो बात करने से रोक रही थी पहाड़ियों की? बात यह है कि आपने क्या सुना क्या आप समझते वो आपका अपना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमें हमारे मुनाफिकों ने हमारे दरमियान ये भी दरार डाली है। दूसरी बात यह है कि मैं ये इस पॉलिटिक्स में हूँ एमएलए बनने के लिए नहीं, और ना अब मेरा शौक है। 2 बार एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, और अल्लाह का करम है कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिसका पूरी स्टेट में इज़्ज़त है। कोई शख्स जो पॉलिटिक्स में कोई बनना चाहता है वो इज़्ज़त के लिए बनना चाहता है, वो अल्लाह ताला ने हमें पहले भी दी हुई है, हमें ज़रूरत नहीं है। मैं फारूक साहब से मिलने गया कल परसों। पहले दिन वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट पे आए तो कहने लगे जी आपने भाजपा ज्वाइन कर ली। मैंने कहा नहीं यार भाजपा तो नहीं ज्वाइन की हमने। ये किसने कहा आपको? कहने लगे नहीं नहीं जी आपने भाजपा ज्वाइन की। मैंने कहा जी फारूक साहब आपको पता नहीं क्या हो गया था अल्लाह के वाले। मैंने कहा बाय बाय तो चले आए। मैंने कहा आप ज़्यादा और बातें भी बात हुई, लेकिन चलो मकसद कहने का ये है कि मैं कन्वेंशन करता हूँ। पूरी JNK स्टेट ऑल पार्टी कन्वेंशन था, तो साफ जाहिर है उसमें रविंद्र रैना को तो बुलाना पड़ेगा। और आज की डेट में पहाड़ियों को अगर कुछ दे सकता है या दिलवा सकता है वो रविंद्र रैना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नहीं ना दे सकती, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है। उसको नहीं साथ बुलाएंगे, उसको नहीं बिठाएंगे तो फिर किसको कहेंगे? तो हमारे अपने जो मुनाफिक रहे पार्टी में भी छोटे मोटे मुनाफिक होते हैं, उन्होंने फारूक साहब को बड़ा एक्सप्लॉइट किया। मैंने कहा फारूक साहब, शेख साहब जैसा शख्सियत जो आलम भी था, असूलन उसको हिंदुस्तान में नहीं जाना था, उसको पाकिस्तान जाना था। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन अपनी कौम के लिए, अपनी कश्मीरियों के लिए उसने कहा नहीं मैं हिंदुस्तान ज्वाइन करूँ। अगर मैं कश्मीर पाकिस्तान में ले गया तो पठान और जो अफगान है और पंजाबी हैं कश्मीरियों को खा जाएंगे। मैंने कहा उसने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए वो किया, तो मैं अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए रविंद्र रैना से ना मिलो। फिर चुप हो गया बात। मेरा भी आज डेट में कहना ये है कि हम पॉलिटिक्स में आए थे सिर्फ इसलिए कि हमारे पहाड़ी लोग जो हैं वो बाइज्जत हों। हमें ना एमएलए बनने का शौक है तो ना था, और ना हमें आज भी बल्ला एमएलए बनने का शौक है। हम कहते हैं कि पहाड़ियों को कुछ मिल जाए दैट्स ऑल, वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। बेटा आपको शायद, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अच्छा आप तो जानते हो थोड़ा बहुत कि आज की डेट में जो पहाड़ी हैं पूर्ण जोरी के, वो उनके MA PhD लड़के करके एवरेज हो रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं होटलों पर वेटर बन के, इसलिए कि उनको सीट नहीं मिलती है। उसके मुकाबले में जो कैटेगरी वाले हैं उनको वेटर मैट्रिक है, +2 है, तो वो DC बड़े बैठे हैं। तो सोसाइटी में जब इम्बैलेंस हो तो उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ता है। तो हम वही पहाड़ी अपना मूवमेंट चला रहे थे कि पहाड़ियों को ST स्टेटस मिले। पहले भी ज्यादती हुई कि पहाड़ियों को ड्रॉप किया और पहाड़ियों को ड्रॉप कर दिया। जो केस रिकमेंड हुआ था वो नंबर 1 पे पहाड़ी थे।
तो हमारी बातचीत चल रही थी। आज की डेट में देने वाला मोदी जी है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, और उस तक अप्रोच करने वाला कोई बीच भाजपा का है ना। मेरे तो उसके तलकात नहीं है, मैं जाऊंगा मेरी वो बात नहीं सुनेगा। तो हमने फिर रविंदर रैना और बोध जी को आगे किया और ये चाह कि ये हमारा केस प्लीड करें। तो वो कन्वेंशन किया। मैं आया मुड़ के कहने लगे जी आपने ये क्या कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं की है। अब देखें, एक अंदाजा लगाएं कि हम देख रहे हैं कि पहाड़ियों को कुछ मिले, हमारे बच्चे खुदकुशी करने से बचें और सोसाइटी में जो इम्बैलेंस हो गया वो बराबर हो जाए। सर यहाँ पर एक सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरह से रविंदर रैना जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत से वादे जो हैं यहाँ पर किए थे। जिस तरह से युवाओं की बात करते हैं, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के सारे युवा सड़कों पर हैं। डेली वेजर्स की बात करते हैं, उन्होंने डीडीसी से पहले उनसे भी जो है वो वादे किए थे। लेकिन आपको क्या लगता है, वो रविंदर रैना जी ने जो वादे किए थे आज तक एक भी वादा पूरा किया है? ये है क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं ना बेटा, इस मेरे टीवी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप उनसे जाके पूछेंगे आपने क्यों नहीं किए। रविंदर रैना ने नहीं देना, हमें देना मोदी जी ने है। लेकिन रविंदर रैना हमें जाके मोदी जी तक तो पहुंचाएगा, तो सही पहुंचा तो सकता है, और वो खुद भी पहाड़ी है। इसलिए बाकी हर लीडर जो होता है हर काम नहीं कर सकता। वो मोदी जी भी सारे काम नहीं कर सके हिंदुस्तान के, वाजपेयी जी भी नहीं कर सके थे, इंदिरा गांधी जी भी सारे काम नहीं कर सकती, फारूक अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर है या कोई नहीं, सब काम नहीं हो सकते। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो किए जाते हैं और करवाए जाते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये था कि हमें दिल्ली अप्रोच करनी है और उसके लिए हमने वाया रहना जाना है। मैं वो वाया आपके तो नहीं ना जा सकता या फारूक अब्दुल्ला के तो नहीं ना जा सकता। अच्छा, फारूक साहब को अपना काम कराना हो तो जा पहुँचते हैं दिल्ली, लेकिन हमें अपना काम कराना है तो रविंदर रैना से मिले तो परेशान हो जाते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है। बहरहाल चलो, वो हमारा अपना मसला है, ख़त्म हो गया वो। अब हमें उस पार्टी से क्या लेना देना जिससे छोड़ दी हमने। हमारा पॉलिटिक्स जो थी वो सिर्फ पहाड़ी के लिए थी। हमारा एमएलए बनना, हमारा पार्टी में रहना, हमारे पार्टी से जाना, ये सब पहाड़ियों की वजह से। जिस दिन पहाड़ियों को मिल जाता है, आप इधर ही है, अल्लाह आपको उम्र दे, विदिन months वो में पहाड़ियों को मिल जाएगा। दैट विल बी द लास्ट डे इन पॉलिटिक्स। बुखारी विल बी लास्ट डे इन दैट। मैं फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँ, ना बात करूँ, क्योंकि मुझे अपने और बड़े, हमारे पीढ़ी मरीज 10 लाख तो हमारे मरीज हैं, लाखों मरीज हैं। अगर मैं जो मुझे दिन का 25-30 हज़ार रुपया खर्च होता है, ये मेरी 30,000-70,000 पेंशन से नहीं होता पूरा। लाखों रुपए मंथली लगते हैं, तो ये लोग ही देते हैं, मरीज देते हैं, आते हैं और खाते हैं और जाते हैं। इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं थी। यानी अब आप बीजेपी के साथ जाएंगे? बीजेपी से क्यों जाएंगे, अगर देंगे तो सारे लोग उनके साथ जाएंगे। मैं जाऊं भी ना जाऊं तो भी वो लोग सब वोट देंगे। तो अगर उन्होंने नहीं दिया बीजेपी ने, फिर तो टाटा बाय बाय, हमसे बात है। देखो, रविंदर रैना पुंछ जोरी का है, बिल्कुल ये बात, वो अदर देन पॉलिटिक्स भी तो हमारे रिलेशन होते हैं, तो वो तलकात रहेंगे। बाकी रहा उनसे कोई उठना बैठना नहीं। यहाँ तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने भी देखा पिछले दिनों में ये निकलकर सामने आ रहा था कि गुज्जर पहाड़ी को लड़ाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। ये इसीलिए जो है एसटी, ये वही तबका जो चाहता है कि पहाड़ियों को ना मिले, उसने ये फैलाया हुआ है। हम मांग रहे हैं तो हम गुजरों को लड़ा रहे हैं, इसमें गुजरों को लड़ाने की कौन सी बात। मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मेरे पहाड़ियों को कुछ दो, इसमें गुजर लड़ने की कौन सी बात है। ये उन्हीं का फितना खड़ा किया हुआ है। लोगों में ये फीलिंग देना चाहते हैं कि ये गुजर पहाड़ी को लड़ाना चाहते हैं। अरे पहाड़ी गुजरो, आप चुप करके बैठो, आपको मिल चुका है, यू आर एंजॉयिंग 10%। तो हमें तो अब लेना है, और वो हमें अड़चन डालते हैं कि अब गुजरों में पहाड़ी में लड़ाई है। हमारे मिलने से गुजरों को लड़ाई होती है तो होती रहे, मेरे बच्चे कत्ल हो जाए, लेकिन हम किसी को स्ट्रगल ना करें। गुजरों के कहने से हम स्ट्रगल बंद नहीं करेंगे। उनके ये फ्रॉड करने से, जो उनके कुछ लीडर हैं फ्रॉड बोलते हैं जी के,
इससे गुज्जर पहाड़ी लड़ाई होती है। उस वक्त कहाँ थे आप? जब आपको एसटी मिल रहा था तो हमें नहीं मिल रहा था। उस वक्त रोकते ना आप, कहते नहीं पहाड़ियों को भी दो। फिर मैं मानता हूँ आज आपकी बात, आप पहाड़ी स्टेटस लेके बैठे भी हो, एसटी स्टेटस लेके बैठे हो, और हम स्ट्रगल कर रहे थे, वो कहते हैं नहीं हाँ जी आप नहीं करो, अपनी करो, हमारी लड़ाई हो जाएगी। आप क्यों लड़ोगे हमारे साथ? आपको तो मिल चुका है, हम आपका तो कुछ छीन नहीं। जिस दिन आपका छीना उस वक्त लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, फिर देख लें। साफ तौर पर आपने देखा कि सैयद मुश्ताक बुखारी जी का क्या कुछ कहना था कि जिस तरह से एक पढ़ा लिखा अगर पहाड़ी युवा की बात करें, आज वो जो है वो छोटे छोटे काम करने पर मजबूर है। ये इसलिए है क्योंकि अगर वो स्टेटस मिल जाता है तो जो जॉब्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगी और उनका मुस्तकबिल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा और आपने देखा कि किस तरह से वन डे यूथ कन्वेंशन थी, उसके बाद जो है वो इन्होंने रिजाइन दिया और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने आए थे। वो हमने जान लिया कि लास्ट जिस दिन इन्होंने कहा है कि जिस दिन एसटी स्टेटस जो है वो पहाड़ियों को भी मिल जाएगा, वो इनका जो है वो आखिरी दिन रहेगा पॉलिटिक्स में। उसके बाद आपने सारी कन्वर्सेशन सुनी, अब अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप इस कमेंट बॉक्स में रखिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।